अश्विनी चौबे जी मेरे अभिभावक हैं, अभिभावक रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनका मुझे समर्थन प्राप्त है, समर्थन रहेगा। हमारे वो पार्टी के पुराने नेता हैं, कुछ लोग उनका कान भरे होंगे और इसलिए नाराजगी में वो कुछ बोले होंगे। उनकी नाराजगी भी मेरे लिए आशीर्वाद है और मैं बक्सर की महान जनता से आग्रह करूंगा, जैसे आपने आदरणीय लालमुनि चौबे जी को मौका दिया, जैसे आपने आदरणीय अश्विनी चौबे जी को मौका दिया, मुझे एक मौका दीजिए। लालमुनि चौबे जी के कार्यकाल और अश्विनी चौबे जी के कार्यकाल में जो कुछ काम शेष रह गया था उसे मैं पूरा करूंगा और मोदी की गारंटी बक्सर की गारंटी बनेगी और मैं उसको ला करके पूरा करूंगा। और मैंने जमीन से काम शुरू करके और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा तराशती है और उसको आगे बढ़ाती है, उसी में का मैं भी एक हूँ। तो मैं जब प्रथम दिन से 30 मार्च से बक्सर की धरती पे मोदी जी का उम्मीदवार बन के मैं यहाँ घूम रहा था, तो मेरे मन में एक टीस थी कि हमारे जितने कार्यकर्ता जो हमारे दल के लिए जीते मरते थे, वो किन्हीं कारणों से अगर हमारे दल से विमुख होकर काम कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं लगातार इस प्रयास में था कि हमारे सभी पुराने जो रूठे कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में आ जाएं। मैंने इसके लिए प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से भी गुहार लगाई थी और इसके लिए मैंने इन लोगों से भी बात की थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। शुभ मुहूर्त का भी इंतजार रहा होगा। तो मुझे लगता है विजय मिश्रा जी ने जो चाणक्य की भूमिका निभाई है और इन्होंने जो प्रयास किए हैं, ये प्रयास ये भी एक कार्यकर्ता का प्रयास है। और आज हमारा पूरा परिवार, ये भाजपा का मजबूत परिवार है, बड़ा परिवार है, जो कहीं ना कहीं खंडित हो गया था। आज यह पूरा परिवार एकजुट होकर के, एकजुट होकर के लड़ाई के मैदान में है। और अब मैं कह सकता हूँ भाजपा के सामने, एनडीए के सामने कोई टिकने वाला अश्विनी चौबे के कार्यकाल में निष्कासन और आपके जीतने से पहले ही सब। देखिए, ये किसी का कार्यकाल नहीं होता है, नहीं मेरा कार्यकाल है न किसी के कार्यकाल में हुआ। ये परिस्थितियां बनती हैं और आप जान लीजिए, कभी भी कैकेयी भी नहीं चाहती थी कि राम का वनवास हो, लेकिन माथे पर मंथरा आके बैठ गई थी, जिसके चलते प्रभु श्री राम का भी 14 साल के लिए वनवास हुआ था। ये परिस्थितियां कराती हैं, ये ग्रह नक्षत्र उल्टी चाल चलते हैं, तब ये होता है। व्यक्ति कोई बुरा होता नहीं है, व्यक्ति के मन के अंदर भावना कभी गलत होती है, वो व्यक्ति गलत रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन हम लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं, प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। और हम तो रावण का भी वध हुआ तो प्रभु श्री राम ने जाके रावण के सामने भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ये तो हमारे सब अपने हैं, हम अपने गैरों को गले लगा रहे हैं और हमारे अपने रूठे हुए थे, ये तो अच्छी बात नहीं है। और अब तो चूंकि लड़ाई के मैदान में पूरी पार्टी है, तो हम अपनों को कैसे छोड़ें। इसलिए हमने कहा छोड़ो सारे क्लेश को, सांसद बनाओ मिथिलेश। लेकिन चौबे बाबा का आरोप है कि मिथिलेश तिवारी जो है कोई आरोप नहीं, सुनिए, कोई आरोप नहीं है। वो हमारे लिए सदैव आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे। उनको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, समय रहते वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।